Guys, welcome to Pakistani Reactions. Please subscribe. If you guys like watching these videos, these reactions, please subscribe to the channel. I would really appreciate it. अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे मैं अपने कुछ ऐसे बटन दबाऊंगा जिनसे मुझे बहुत अच्छा फील होगा. So please subscribe. Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. We are back with another Shark Tank video. Last video got blocked by Shark Tank India. I don't know why they keep blocking my reaction videos. These are just reaction videos. These are not your original videos. The original video is literally 30% of my screen real estate, and everything else is just me reacting to it, talking about it, commenting on it, critiquing it, and educating people as I go. So please don't block my video. If you have any issues with me watching the videos, please let me know. You can reach out to me via email or message me on social media. There's many ways to reach out to people these days. You don't have to be so mean about things. Anyway, let's go and check out Vinita Itna narrative control mat karo Shark Tank India season. I don't even know what that means. All right, let's go. Why did Akash react like that? He said, "Oh, abe oi," ऐसे करके देखा उसने. Why? Does he know the guy? Oh, they all know him. Reto. Hi Sharks. Hello. Welcome to Shark Tank. Guys, welcome to Pakistani Reactions. Please subscribe. If you guys like watching these videos, these reactions, please subscribe to the channel. I would really appreciate it. So please subscribe and like the video if you can. और bell notification का बटन अभी भी नहीं बजा रहा मुझसे. I can't do the bell, bro. Bell इतना stupid लगता है बोलते हैं मुझे यार. Bell का बटन जरूर दबाइएगा please आप bell जरूर दबाइएगा. But please दबा दो यार please. हाँ वीडियो स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक आप bell नहीं दबाओगे जाके. Bell दबाओ. Bell का बटन दबाओ. Thank you. I love you. Very nice. मेरा नाम सत्यजीत मित्तल है. मैं अरेटो का CEO और फाउंडर हूँ और मैं पुणे से आया हूँ. अनुपम, मित्तल. आपका शू साइज क्या है? 8 US. अगर मैं आपको साइज 9 या 10 दे दूं और पूरा दिन ऑफिस भेज दूं तो आपको कैसा लगेगा? लूज लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, करेक्ट? बट बचपन में तो यही होता था. मम्मी पापा जब हमें शूज खरीदते थे तो एक उंगली आगे रखकर हमेशा एक साइज बड़ा खरीदते थे और फिर मोटे मोटे सॉक्स पहनाकर आगे स्टफिंग डाल के या फिर लेसेस कस के टाइट करके बस किसी तरह फिट करा देते थे. Very Indian things right there. बच्चों के Very पैर 1 से 10 साल की उम्र say. में इतने रैपिडली ग्रो होते हैं और पेरेंट्स हर 3 से 6 महीनों में नए जूते नहीं खरीदते. दुनिया में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बने बट किसी भी ब्रांड ने बच्चों के लिए जूते नहीं बनाए. उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली अडल्ट शूज को श्रिंक डाउन करके उनका छोटा वर्जन बना दिया और बच्चों को पहना दिया. हम बात कर रहे हैं 110 करोड़ बच्चों की जो लगभग दुनिया में है समय 1 से 10 साल की उम्र में. तो बच्चों के साथ ये रोज जागती क्यों हो रही है? यहीं से हमारी सोच शुरू हुई. हम चाहते थे कि हम हर एक बच्चे को एक परफेक्टली फिटेड शू पहनाएं. इसीलिए हमने 2 साल की लंबी R&D और अनगिनत फुट ट्रायल्स के बाद बनाया अरेटो. अरेटो दुनिया का पहला ब्रांड है जो अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा शू बनाता है जो The shoes look sick. I'm not gonna lie, they look good, bro. Just by the look of the shoe, pretty sick, bro. I'm not gonna it looks. I like it. I like the look. It's crazy. It's weird, but it's good weird, good crazy. बच्चों के पैरों के साथ 3 साइजेस Bro. तक ऑर्गेनिकली ग्रो करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. इस टेक्नोलॉजी को पॉसिबल करते हैं 3 एलिमेंट्स. हमारी सुपर ग्रूव्स टेक्नोलॉजी जो नेचर से इंस्पायर्ड है. जैसे एक बड फ्लावर में ब्लूम करता है वैसे ही अरेटो के सुपर ग्रूव्स बच्चों के पैर के साथ धीरे धीरे ब्लूम करते हैं. दूसरा, इसका इन्फिनेट फैब्रिक जो एक 3D नेटेड फैब्रिक है जो काफी स्ट्रेचेबल और ड्यूरेबल है. और तीसरा, इसका स्क्विशी फोम जो बच्चों की पैर के शेप ले लेता है और उन्हें सपोर्ट करता है कुशन के साथ. और लास्टली, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है. तो इन्हीं सब चीजों के और डिजाइन फीचर्स के कारण अरेटो बनता है एक हाईली एर्गोनॉमिक शू जो बच्चों के 3 साइजेस की ग्रोथ में परफेक्टली फिट होता है. Hit product लग रहा है bro अभी से. पिछले 11 महीनों में हमने 20,000 से भी ज्यादा जूते बेचे हैं. ये जूते हमने अपनी वेबसाइट से बेचे और अभी रिसेंटली हम मार्केट प्लेसेस पर भी आए. बट यही नहीं, 4 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया. हमने अपना पहला EBO खोला पुणे में और वो बहुत सक्सेसफुल रहा. तो शार्क्स, हमारी आस्क है 80 लाख फॉर 1% ऑफ आवर कंपनी. बट ये आस्क एक छोटी आस्क नहीं है.
ये आस्क है इनोवेशन की, ये आस्क है इंडिया को आगे ले जाने की और फुटवेयर में डिसरप्शन लाने की। क्या आप हमारी क्रांति को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं? सही है, पिच तो बहुत अच्छी थी ब्रो। सत्यजीत, तुमने कहा 11 महीने Pitch पहले तो मजे की थी। started sales, तो कंपनी भी 11 महीने पहले शुरू हुई थी? नहीं सर, कंपनी शुरू हुई 2020 में। ओके, सर एक बात मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। इसको कहते हैं कंट्रोल द नैरेटिव। चलो सत्यजीत, आप अपनी स्टोरी बताइए। तो मैं इंडिया में बहुत जगह रह चुका हूँ। मेरे फादर आर्मी में नहीं बट सेल्स आर्मी में थे। मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेल्स आर्मी, दैट्स सो क्रिंज ब्रो। कहाँ आर्मी का लेवल, कहाँ सेल्स? व्हाई यू कंपेयर द टू ब्रो? लाइक व्हाट द ब्रो? बट आई गेट इट। मतलब मेरी फेवरेट क्लास थी क्ले मॉडलिंग। मैंने अपने 3rd ईयर कॉलेज में एक प्रोडक्ट बनाया था, स्क्वाट ईज। एक प्रोडक्ट बना के आप भूल क्या बोला उसने? मेरी फेवरेट क्लास थी क्ले मॉडलिंग। I'm just kidding. उसे भूल गया, लेकिन मैंने एक डिजाइन अवार्ड के लिए अप्लाई किया वर्ल्ड में, जिसका नाम है IF प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड, जो कि एक बहुत ही बड़ा जर्मनी का अवार्ड है। आई एम अ विनर ऑफ IF Very nice. and then I won the red dot Oh, for that very product. nice. Then I won good design award Japan. ये स्क्वाट चीज क्या है? एक इंडियन टॉयलेट था हाँ। जिसको मैंने इनोवेट किया और उस पे इंक्लाइन प्लेन डाला हाँ। 15 डिग्री का। तो आप इस पे उल्टा नहीं बैठ सकते और 430 मिलियन लोगों को टॉयलेट जाने की आदत ही नहीं थी, तो उन्हें पता नहीं था प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है। तो हमने कुंभ मेला में ये लॉन्च किया। देन आई अंडरस्टूड कि यूएक्स ऑफ अ टॉयलेट क्या होना चाहिए। ये मेरा प्रोजेक्ट था। आई थिंक आप इस पे आ जाते हैं, अरेटो पे। नहीं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं इतना narrative नहीं, control मत जब मैं करो। सिरेमिक हाँ। फैक्ट्री में वॉक करता था, मुझे पता था स्कॉटीज वाज अ 1% कंपनी। Right. मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बेचने तक और उसको लाइसेंस करने तक 2020 में मैं अकेला आदमी था। चल भाई, थोड़ा जल्दी कर। आपने डैड से अच्छा सीखा है सेल्समैनशिप, बट कभी-कभी ओवर सेल्स हो जाती जी, है ना? तो मैंने let's ये move forward. अंडरस्टैंड किया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों के पैर तो बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। नहीं, प्रॉब्लम समझ गए। लेट्स गेट वर्ल्ड पास्ट टू व्हेन यू की कोई भी फुटवेयर कंपनी जो किड्स He शू बनाती doesn't है, उसका care, नाम मैं तो बोलने ही नहीं दे रहा यार। जो सहूलियत आप दे रहे हैं उस पे बाद में आएंगे। बेटर क्या उस पे बाद में आएंगे। क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ ये हाँ, वर्क कैसे दिखाइए, करता है? प्रोडक्ट दिखा दीजिए। Product प्रोडक्ट दिखा दो। तो जब तक ये प्रोडक्ट दिखाते हैं, आई हैव मेट अरेटो बिफोर, ओह रियली? जब इन्होंने बेचना शुरू ही किया था, जी, एंड वी वर इन एडवांस स्टेजेस Of? ऑफ पुटिंग इन मनी। वो यस, फिर बट क्या हुआ? यू वर वर्किंग विद Yes. माय टीम यस, ऑन फाइनेंशियल Right. पेपर, और कहीं लास्ट मोमेंट पे इट गॉट ड्रॉप फॉर व्हाटएवर रीजन। भाई शूज तो कंफर्टेबल है तेरे, कुछ तो अलग एंड है। द सोल इज नाइस। मैं आपको Yeah, एक they चीज look कहना good चाहूंगा। जो हमने वो 50 मिनट फोन पे बात करी थी, उसने मेरे 11 महीने बदल दिए। मैं आपके पास आता हूँ। ओहो चलो, थैंक यू Nice. भाई तो सेल्समैन तो सॉलिड है Solid है। सत्यजीत। इट्स अ नाइस नेम एंड नाइस लोगो थैंक यू सो एंड मच, द डिजाइंस आर Yeah. लवली। थैंक यू सो मच ये बट साइज शायद एक आध साइज ही फ्लेक्सिबल होगा, राइट? के मैम, यू कैन सी इट। वहां तक जा सकता है। ये इट हो सीम्स रहा है। दैट यू आर पुशिंग द एनवेलप वहां पे। सेम शूज 3 साइजेस में, आप कोई भी शू निकाल के किसी भी इसमें डाल बट वो सकते हैं। कंफर्टेबल फील होगा। 20,000 बच्चों को बेचा है और 8% रिपीट है। प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी 11 महीने की। ये शूज सेम है सेम साइज तो साइज तो होगा ही नहीं फिर आपका मतलब एक ही। नहीं, हम सर 15 SKUs ऑफ साइजिंग को 5 SKU में ले आते जब व्हेन यू गो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, एकदम ऑनेस्टली बताना। जी, बिल्कुल। मेरे को सेल्समैन गिरी मत करना जी, बॉस। बिल्कुल। यहाँ पे समझदारी से ही काम हो। 1 से 3 जब जाते हाँ हैं, जी। कंफर्ट क्या रिड्यूस होता है थोड़ा बहुत? हैं। नहीं सर, तो ये आपका दावा है, ये हमारा कंफर्ट दावा कम नहीं। मैं इस पे कुछ कमेंट करना चाहता See, हूँ, that because sounds my like son BS. uses the- That sounds like BS. Because of course comfort कम होगा. Of course मेरे अंगूठे जो हैं दबेंगे. Of course मेरी एड़ी पीछे से दबेगी. जितना भी stretch हो, you know, depending on how strong your body is, it's of course it's gonna be a little uncomfortable. तो बच्चे still uncomfort में जिएंगे. आप चाहो कुछ भी कह लो. Shoes great है. Shoes में कोई problem नहीं है. But like let's face the truth, man. Let's face the truth here. How do you know? Unless you put it on, you don't really know. And the only way to know is when you wear a size smaller than. जब आपने अपने साइज से एक स्मॉल साइज पहना होगा जूता, तो आपको पता है कि पाँव खिंच रहे हैं. फिट तो उसमें भी हो रहा है, पर खिंच रहा है वो, राइट? दब रहा है उसमें पाँव. शूज एक टाइम आता है कि जब ये थोड़ा सा टाइट लगने लगता है हमको, माँ बाप को। हमने 1 साल के बियॉन्ड क्या 6 महीने के बियॉन्ड भी फेल्ट की जी। एक साइज बड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है फॉर अरेटो शू फॉर इट अच्छा, जी। क्योंकि यार अभी बच्चा थोड़ी ना आपको बताएगा टाइट है या लूज है। वो निकाल देता है बस बच्चा। 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो हमारी यूजर से हमें इंसाइट मिली है, क्योंकि हमारी R&D टीम पूरी इन हाउस है और हम यही डेवलप करते रहते हैं। तो जो फर्स्ट इंसाइट हमें 11 महीने में मिली है कि जो S0, S1 और S2 साइज है, उनमें हम एक प्रोडक्ट
को हमने थोड़ा सा स्लाइटली मोर ओपन करके दो वेलक्रोज भी दिए हैं। और जो हमारे S5, S6, S7 साइजेस हैं जो थोड़े बड़े बच्चों के होते हैं, उसमें हमने लेसिंग इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चे को कंट्रोल मिले एडजस्ट करने के लिए। जस्ट क्लैरिफाई, आपने कहा 5 साइज है, यहाँ मुझे 7 दिख रहा है। वो आने वाले हैं, तो हम पैकेजिंग में ऑलरेडी हमने यू आर गोइंग टू गो टू 7। S7 तक जा रहे ये हैं। एस क्या है? साइजेस? साइज सीरीज सीरीज या साइज? सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। So series 1 is like EU 18, 19, 20. तो ये साइज ही तो है, S0, S1, S2। Yes. तो वो जो बैंड्स देख रहे हैं आप, उस बैंड्स में वो एक्चुअली एक यूनिक साइज होता है। जैसे अमन पहनते हैं साइज 8 फॉर एग्जांपल, साइज 8 और 9 में वर्ल्ड वाइड 6.6 mm का फर्क होता है। अरे भाई Okay, सिंपल तो क्वेश्चन हमने है यार, वो तू घुमा 18 मत, रुक जा भाई, रुक जा। वो समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या गलत कर रहा है वो? He's trying to explain it. What's हमें भी क्वेश्चंस पूछना है, मैं नहीं समझ आ रहा, तू बहुत तेज चल रहा है। एस जो है ये, ब्रो, अगर वो तेज चल रहा है, आप $multi-million कंपनी के मालिक हो, आप तेज नहीं, आप can't you like catch up to it? Like, come on, bro, he's trying to explain his product. Why would you stop him in the middle of? That's a little, I don't like that. I don't like that. He was doing a good job. I wanted to know. I actually wanted to learn. मैं सीख रहा था कुछ और मुझे अमन ने रोक दिया। अमन ही नाम है ना बोए का, आकाश। मैं सबके नाम गलत दे रहा हूँ। I'm sorry guys. Please forgive me on that. रुक जा भाई, रुक जा, सांस ले लंबा। हमें भी क्वेश्चंस पूछना है, मैं नहीं समझ आ रहा, तू बहुत तेज चल रहा है। एस जो है ये जी। साइज है ना, सिंपल। करेक्ट। उसने सीरीज बोला है भाई। सर इसमें क्यों इतना घुमा के कान क्यों पकड़ता है? ऐसे पकड़ लिया। चलो बिजनेस बताइए। लास्ट मंथ हमने करीब 60 लाख किया था। इस महीने वी आर ऑन ट्रैक टू डू अबाउट 72 lakhs। अभी 10 दिन हुए हैं, हम करीब 25 लाख नेट पे पहुंच गए। बर्न बताओ, बर्न। लास्ट मंथ हमारा बर्न करीब 11 lakhs। वो 11 lakhs on 60 lakhs of sales। Yes। ये EBITDA लॉस था। ये बट्टा लो। और कैश फ्लो बर्न? मेरे पास इन्वेंट्री 1 महीने की थी, हम 1 महीने की इन्वेंट्री पे रोल कर रहे हैं शू कैश बिजनेस में। बर्न। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर इन अ नंबर। करीब मतलब बैंक बैलेंस डे 1 एंड डे 30 में कितना डिफरेंस था? डे 1 ईयर टू डेट से अगर मैं नहीं, टोटल नहीं, उसी एक लास्ट मंथ आपने बताया ना 60 लाख की सेल थी, आपने जी। बताया They're trying to do their formula. He's trying to spin it. जी तो EBITDA loss doesn't always बता match दे bro, cash cash burn high है। working capital। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई लोन वोन नहीं है कंपनी पे। बस जो हमारी इन्वेंट्री चल रही है, हमारे पास करीब 50 लाख की इन्वेंट्री होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि हमने- चैनल एक सेकंड हाँ रुक जी, जाओ। हाँ जी। आपकी चैनल स्ट्रेटजी कहाँ से माल बिक रहा है? 60 लाख 60 लाख का हमारी वेबसाइट से बिकता है। कितना बिक रहा है? कैन यू ब्रेक इट लास्ट अप? मंथ करीब 30 लाख 50% वेबसाइट से आया। ओके। 12.5 लाख आया हमारे दुकान से। आउटलेट से। बाकी इवेंट्स बिजनेस देता है 10 लाख। अभी Events मार्केट and प्लेस में exhibition. हमने बहुत नेसेंट स्टेजेस पे है। तो 5-6 लाख वहां से आ जाता है। नहीं, एक सेकंड, सेलिंग प्राइस क्या है आपका? एवरेज AOV नेट ऑफ GST 2000। और इसमें आपकी मार्जिन्स वगैरह क्या है डिफरेंट चैनल्स की? कॉग्स इनवर्ड और आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स मिला के हमारे पास जो बचता है वो है 57%। ओके। उसके बाद मार्केटिंग Not कॉस्ट, bad. कस्टमर एक्विजिशन पे हम स्पेंड करते हैं करीब 609। 609 एक्विजिशन। आगे चलते रहिए, हाँ खत्म कर दीजिए। 2000 तो प्रोडक्ट की वैल्यू टोटल पुट टुगेदर 40% आ जाता है। CM2 बनता है करीब 630 रुपए। हाँ जी। उसके बाद तो एबिटा लॉस करीबन -20% है। मुझे 12.5 लाख का जो आपका स्टोर है, हाँ, उसका इकोनॉमिक्स बताओगे, क्या रेंट है? 1,25,000 रेंट है। ओके, उसके अलावा इंफ्रा कैम ये सब मिला के मैं और 25,000 रुपए जोड़ता हूँ महीने के उस पे। अच्छा। एक पीपल लाख रुपए की सैलरी है, 9,900 रुपए का लाइट बिल है, और कोई खर्चे हैं? और हमारा बलून्स हम हर एक बच्चे को जो हमारी दुकान चलो से 3 drop लाख होता का है। खर्चा मान लेता हूँ स्टोर हाँ, चलाने 3 का लाख आपका। तो 12 लाख में देखो ये सब क्यों करते हो आप? ये जो छोटी छोटी चीजें करते हो आप अपना नैरेटिव घुसाने के ठीक लिए, है। एक इररेलेवेंट सी कॉस्ट को घुसाना टू इंडिकेट कि देखो मुझे अपने नंबर अच्छे पता है। नहीं नहीं मैं- बिल्कुल भी नहीं, मेरा सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल नहीं, है। आई नो, पर ये मार्केटिंग टूल को आपने घुसाया इन अ यूनिट इकोनॉमिक्स कन्वर्सेशन सो दैट द कन्वर्सेशन गोज टुवर्ड्स दैट। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नैरेटिव सो मच। wrong in it? No, I am also getting a little irritated with this. फ्रॉम नाउ ऑन। Okay, here's what I'm feeling, boys. मुझे लग रहा है कि these guys are acting irritated so that he kind of like lowers his guard, and when they make him a shark offer, which is like a
savage offer, he's gonna feel less confident, less in his product, less confident in his product, less confident in himself, and he's gonna say yes to a shitty deal, which is good deal for sharks but shitty deal for his company. I think that's what they're trying to do. ये मैंने शार्क टैंक्स में देखा है, बहुत देखा है, यूएस शार्क टैंक में इतना देखा, जब कोई बंदा हरामी प्रोडक्ट लेके आता है ना, शार्क्स पहले तो इंप्रेस होते हैं, उसके बाद फिर उसकी मारना शुरू कर देते हैं, उसकी मारते उसको नीचे लाते कॉन्फिडेंस में, उसको यकीन दिलाते हैं कि तेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है नहीं जितना लग रहा है तुझे, और ये वो, एंड देन दे गिव हिम अ शार्क डील, एंड देन दैट गाय इज लाइक ही हैज नो चॉइस लेफ्ट, he's like क्या करूं नहीं करूं, क्या करूं. So I think that's what they're trying to do here. ये स्ट्रेटजी लग रही है मुझे शार्क्स की इधर. क्रिस्पो टू द पॉइंट जवाब जी दो. सर. मुझे स्टोर का प्रॉफिट बताओ कितना है. 1,50,000. तो एक बार मैं मोटा मोटी समझता हूँ, 12 लाख में आपका करीबन 50% तो कॉस्ट आ गया, 6 लाख कॉस्ट चला गया स्टोर के गुड्स का. जी. 6 लाख में से 3 लाख के आपके खर्चे निकल गए जो आपने मुझे बताया. जी. तो 3 लाख रुपए और बच गए. जी. तो 12 लाख में आप कह रहे हो 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो बाकी 1.5 लाख कहाँ जा रहे हैं? इसलिए मैंने बलून के बारे में बोला था. हाँ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक वीकेंड पे 1,000 से 2,000 बलून उड़ाते हैं, ठीक है, तो हम वो तो स्पेंड 1.5 करते लाख हैं. रुपए मार्केटिंग में जा रहा है. दादा, तो वो- मोटा मोटी वो fixed cost नहीं है. योर स्टोर इज ऑपरेटिंग रफली एट अबाउट 10% EBITDA, करेक्ट. और हर महीने सेल बढ़ रही है. हाँ जी. पहले महीने क्या सेल थी 8 लाख रुपए की सेल. और अभी 12 लाख पे पहुंच गई. जी. आपका 7 करोड़ का सेल्स है तो 80 करोड़ क्यों मांगा आपने वैल्यूएशन? मैंने That's इसमें a great सिर्फ question. B2C सेल्स की बात करी है. हमने लास्ट ईयर B2B में स्कूल शूज में भी काफी काम किया था. एक ऑर्डर लिया था, वो स्कूल दोबारा रिपीट कर रहा है वो ऑर्डर, और ऑलरेडी हमारे पास POs हैं करीबन 10,000 पेयर्स के. तो आप कितने सेल्स पे एग्जिट करेंगे ये साल? 10 करोड़ के तो ऊपर. 10 करोड़ भी अगर हुआ तो 8 टाइम सेल्स क्यों मांगा आपने? अभी तक कितना हुआ? ये साल में ईयर टू डेट हम 3 करोड़ कर चुके इस हैं. सवाल ये- में फंस गया. 4 महीने बाकी है, आपको पता है. जी. एक 7 महीना करोड़ हो 3 जाएंगे. और 7 करोड़ और कर लोगे. जी. इम्पॉसिबल. बट एनी मैं ARR की बात कर रहा था ना, सॉरी. देखिए, ये clear कीजिए, clear कीजिए. आई एम सो सॉरी, ARR की बात कर रहा था. ARR यानी एनुअल रेवेन्यू रन रेट एक फाइनेंशियल मेट्रिक होता है जहां आप मंथली रेवेन्यू लेकर अगले देखिए, मुझे पता नहीं है ARR क्या है, पर मुझे आपकी एक condescending टोन पसंद नहीं आ रही है. I'm just kidding. Thank you for teaching. I love Shark Tank for doing that. This is nice. They should do that. This is educational. I like it. I'm gonna keep watching it. 12 महीने के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हैं. Okay. ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप यंग कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अनुमान लगा सकते हैं. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर मंथली रेवेन्यू है 10 लाख, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, Yeah. और ARR बन गया 1.2 crores. Yeah. आपका एक्चुअल सेल्स वो FY24 हम कितना करीब होगा? 6.5-7 करोड़ पे क्लोज करेंगे. तो 7 करोड़ मतलब 11 टाइम सेल्स क्यों मांगा आपने? ये तो सिर्फ मार रही है इसकी ब्रो. तो 7 हो गया, तो फिर आपने 11 टाइम्स मांग लिया. पहले आपने 8 टाइम्स मांगा था झूठ बोल के, अब हमें सच पता चला है तो आपने 11 टाइम्स मांग लिया है. रीजन क्या है आपका? ये सवाल हर शार्क पूछता है, हर लोन सीकर से, हर के व्हाई डू यू वैल्यू योर कंपनी एट लाइक 11 टाइम्स व्हाट इट्स मेकिंग राइट नाउ. और उसका जवाब देने में भी एक कला है, एक स्किल है. You can claim a lot of things. You can say, okay, there's future projections, there's business opportunities that I haven't tapped into yet, there's this opportunity, that opportunity. Mainly opportunities discuss करता हूँ आप इस सवाल के जवाब में. So let's see ये salesman army वाला भाई क्या जवाब discuss करता कर है. रहा हूँ. बताइए. जो 6.5 करोड़ का है, और उसमें ये 80 lakhs ऐड होगा, तो जो बाकी का कमिटमेंट And है, that is at 80 crore valuation. दैट इज एट प्री मनी 72. अगर उसमें और 6 to 8 कौन है? करोड़ ऐड Is it करेंगे. just friends and family की कोई बड़ी नहीं. फंड आ रही है? कुछ अल्ट्रा HNIs हैं जो काफी अभी तक LPs सिर्फ भी हैं. HNI है. हाँ जी. Well, मित्तल कितने नेम की के साथ commitment HNIs होगी? आते हैं भाई फ्री में. 4 जब आपका लास्ट नेम मित्तल होता है और अगर वाकई में ये वही मित्तल बैकग्राउंड है जो मैं सोच रहा हूँ, तो HNIs तो आएंगे ना साथ में. दोस्त तो बहुत है ना पापा के और पापा के दोस्तों के. के चेक्स मुझे मिले हैं HNI से, जो कि मिल गए, कैश आ गया बैंक. नहीं, बैंक में नहीं आया है. चेक्स मिले का क्या मतलब होता मतलब हम वो राउंड क्लोज कर रहे हैं करीब 25 दिसंबर को. ये तो क्या है? कमिटमेंट है कि चेक आ Commitment गया? है. इज इट इन द बैंक? कमिटमेंट है. है? कोई को-फाउंडर्स है? मेरे साथ मेरी एक को-फाउंडर है. शी जॉइंड अस 1.5 years later. को-फाउंडर है सच में कि एम्प्लॉय? नहीं, शी इज ऑन ESOP. मैंने 8% कमिट किया है उसको. सच सच बताया. जी. Is she a co-founder or not? Oh She's a my founding. God. She's a founding member. क्या बंदा है यार तू. Why
भाई यार स्माइल चली गई इसकी। भाई, फाउंडिंग मेंबर में भाई फर्क साहब, होता है। भाई साहब, अगर ये भाई फिर से साहब। नहीं पूछता तो तू बताता ही नहीं। तुम यार फिसलते रहते हो यार। क्या बात क्या है यार, नर्वस हो क्या है मतलब? Nervous नहीं है, over smart है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, ओवर क्या है? स्मार्ट। रीढ़ की हड्डी नहीं है, jeez, हर bro. क्वेश्चन में तुम ये कोशिश कर रहे हो Jeez, कि bro. सामने वाले को सुनना क्या है। हाँ. That's what you're trying to do. Not Hey, that's a great strategy, but not with business people, buddy. फैमिली के साथ कर लो, सोशल मीडिया में कर लो, हर जगह ये बिजनेस लोगों के सामने ये चुतियाबे नहीं चलते हैं. Businessmen are smart people, they're evil people almost. They're good people, but they have to be evil to run their businesses properly and make profits. You can't fuck around with them like that. Oh, just tell them what they want to hear. They already know what you're trying to say, bro. They already know. They want to hear the truth. They want to hear the fucking hard truths. So yeah, I gotta respect Shark for this one, man. And I don't think they're doing that strategy जो मैंने जो पहले लग रहा था कि वो उसको put down कर रहे हैं ताकि उसके प्रोडक्ट को अंडर वैल्यू करके अच्छी डील ले सके. I don't think they're doing that. अब मुझे नहीं लग रहा ऐसा. अब मेरा नैरेटिव थोड़ा चेंज हो गया, मेरा ख्याल चेंज हो गया, because I'm seeing what's going on. They're not doing that. They're just being really thorough in their research, in their questioning, and as they should. what is the truth? What is the truth, भाई? Why are you trying to gauge कि मुझे क्या सुनना है? हाँ ब्रो, नहीं, मैं मैं पकड़ा आपसे गया. इतना सिंपल सवाल, co-founder है, अगेन आपने 3 डेफिनेशन दे दिया उसके. मेरे को बंदा तू बिल्कुल पसंद आया, मेरे को तू नौटंकी लगा बहुत बड़ा। जो बात है ब्रो, तूने किसी की नहीं सुनी, कान ऐसे ने तो ऐसा पकड़ रहा था। I'm not saying you might not do well. You might be the next Crocs or the next Nike. I don't care. But you and I can't relate to each other for some reason. he's out bro. थैंक यू सो मच। I'm also out of this. I'll tell you why. आज आपकी शार्क टैंक पे डील होगी, जैसे हमारी डील हुई। आप अब मेरे पास आए थे तो आपका रेवेन्यू नहीं था, यू वर प्री रेवेन्यू, जी। राइट? प्री रेवेन्यू मैंने आप पे 1 करोड़ रुपए, जी। जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बेट किया और मैंने कहा मुझे 10% इक्विटी जी। चाहिए। यू वर फिक्सेटेड कि नहीं मेरे को तो 15 करोड़ चाहिए, एंड यू फाउंड सम HNIs, अल्ट्रा HNIs। जी। हम तो शार्क है, हमें पता है कैसे चलता जी। है। ऑन जीरो रेवेन्यू आई गेव यू 1 करोड़। जी। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप डील करेंगे, डीडी में टाइम लगेगा, जी। 1.5, 2, 3 महीने लगता है, जी। राइट? इस दौरान आपकी सेल हो गई 60 लाख से 80 लाख, जी। राइट? अब आपने वो राउंड नहीं क्लोज किया, जी। ठीक है, चलो आपकी सेल हो गई तब तक 15 लाख, फिर भी 2 करोड़ पे आई वाज गिविंग यू 5 टाइम्स रेवेन्यू, जो शार्क He टैंक was, के huh? हिसाब से भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। जी। यू सेड अब मुझे कम पैसे चाहिए, आई एग्री टू कम पैसे, जी। फिर भी यू डिडंट क्लोज इट। अब यहाँ पे आप ब्रो की असल में कैरेक्टर असैसिनेशन हो गई है इस शो में, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है कि हाउ ही वर्क्स एंड ही इज एक्सपोजिंग हिम राइट नाउ प्रीटी मच। जी। फिर जाएंगे आपको कोई अल्ट्रा HNI दे देगा 80 करोड़ में, फिर आप यहाँ पे बोलोगे डील कम हो गई। डील कम हो तो गई। ये जो बात अमन ने बोली है ना, जी। प्रॉब्लम घूम फिर के वही आ रही है कि यू हैव टू It's you. समवेयर जी। स्टिक टू बी ऑथेंटिक। जी। You're the problem bro. शूज जो है इसका डिसीजन मेकिंग हैज गॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स। ओके। बच्चों को इतना कंफर्ट या लॉन्जेविटी के 3 साल चले, 3 जी। साइजेस चले में इंटरेस्ट They don't नहीं give a है। shit. उन्हें या तो वो सुपरमैन चाहिए या लाइट्स चाहिए। Also he's so done, he's just like G. Okay, thank you G. He's just like he's done also. Ego भाई को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। अच्छा प्रोडक्ट बना लिया आपने, great research done and so much effort put into it. I know it can sound harsh, but entrepreneur की सबसे बड़ी चीज जो क्वालिटी जो मुझे पता है नजर आती है, मैंने अपने आसपास देखा है, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने जानने वालों में और दुनिया में, they are humble as मैं जब अपनी कंपनी जहां मैं काम करता हूं, मैं जब उसके CEO से मिलता हूं ना, वो मुझसे ऐसे आके मिलता है जैसे वो मेरे लिए काम करता हो। वो इतना हम्बल, मैं आज तक जितने VPs से मिला हूं, वाइस प्रेसिडेंट से, बड़ी कंपनीज ब्रो, $1 billion कंपनीज के भी VPs से, एंड आई मेट 2 people like that. They were so humble and it blew my mind. It blew my mind. I was like, bro, ये VP है, ये president है, ये CEO है, ये मुझसे आके हाथ ऐसे मिला रहा है जैसे मैंने कोई फेवर करना है इसको. Because they're humble, bro. That's how you keep an employee. That's how you keep business. That's how you keep partners. That's how you keep customers. You have to be humble. You have to take the hit and live with it and be the little guy so the other guy can feel like a king and then do the job that you want them to do. So yeah. फिर स्पोर्ट शूज चाहिए। तो आई थिंक इसका एबिलिटी टू स्केल जी। में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम अ कंज्यूमर माइंडसेट पर्सपेक्टिव, एंड फॉर दैट That's a good perspective. थैंक यू। जो आप प्राइसिंग पे बैठे हैं आज 2,500 रुपए, मतलब मैं तो 700-800 में खरीद लेती हूँ, एंड क्योंकि अलग अलग डिजाइन आ जाते हैं, तो अगर मेरे में 3 जूते आ जाएंगे इतने में, तो ये जो यूटिलिटी वाला एंगल है कि ग्रोइंग damn. फुट के लिए, वो इतना इट मे नॉट मेक सेंस। तो फाइनली दिस बिजनेस जो है वो बॉयल डाउन कर जाएगा डिजाइन्स एंड कितने गुड लुकिंग फैशनेबल जूते बना पाएंगे। पर आपकी मेकिंग कॉस्ट बहुत हाई है, 600-700 रुपए में आप बैठे, लॉन्ग टर्म में चैलेंज होगा, पर शायद आपका EBO स्ट्रेटेजी वर्क करे। पर आज मैं इसमें बेट नहीं ले पाऊंगी, तो फॉर दैट रीजन
जो वो सत्यजीत था ना जिसने टॉयलेट सीट बनाई, वो आज वो सत्यजीत नहीं है जो सामने। That's the problem. आपको जाना है वापस वही सत्यजीत के पास। जी। आज द वर्ड ऑफ द ईयर इज ऑथेंटिक, जी, और वही आप लूज कर दिया। आई एम आउट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। चलिए बेस्ट ऑफ लक। Oh my God, bro. मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो चीजें बता नहीं पाया जो मैं Savage. बताना चाहता था। एक तरीका भी होता है वो कह नहीं पाया जो मुझे पता था ये लोग सुनना चाहेंगे। Basically is what he's saying right now. बोलने का, जो मेरा तरीका है शायद, तो शायद वो फिट नहीं हुआ होगा शार्क के साथ। मैं जूते बेचता है लेकिन हवा में उड़ता है। सच्चा होना बहुत जरूरी है। आज तुम हमारे सामने सच्चे नहीं होगे तो तुम आगे अपने डॉक्यूमेंट्स में सच्चे हो ना हो मुझे नहीं पता। अगर आप फिर आगे जाके आप कस्टमर्स को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, आप सच्चे हो ना हो, तो ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और वही मुझे लगा कि थोड़ी सी कमी थी वहाँ। बस ब्रो, ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी में बिलीव के चक्कर में तो आज तक हम गालियां खाते फिरते हैं लोगों से कि भाई तू क्या बात करता है, ब्रेकिंग बैड ऐसा ये वो। आई एम लुकिंग फॉर ओरिजिनलिटी इन लाइफ, यू नो, इन मीडिया, इन आर्ट, इन एवरीथिंग। आई जस्ट वांट ओरिजिनलिटी, सो दैट्स व्हाट आई स्ट्राइव फॉर, दैट्स व्हाट आई लुक फॉर। मेरा अपना चैनल पाकिस्तानी रिएक्ट्स, ऑल्दो इट्स बेस्ड ऑन रिएक्टिंग टू अदर थिंग्स, बट इट वाज एन ओरिजिनल आइडिया इन टर्म्स ऑफ देयर वाज नोबडी एल्स डूइंग दिस, राइट? No other Pakistani thought कि oh I can put out a Pakistani perspective on things and show the people who never get to meet Pakistanis. I'll show them what Pakistanis are like, and I'll be there regularly. That's what I've been trying to do, and that's what I started this channel for. So originality is something I also value a lot, and I am not against this guy at all when he says कि originality नहीं थी, authenticity नहीं थी, and वाकई में नहीं थी यार। इन sharks ने इस बंदे के छीछड़े उड़ा दिए। True Shark Tank moment, true Shark Tank episode, मजा आ गया, बेहतरीन। Whoever recommended this, thank you so much for recommending this. I enjoyed the shit out of this episode, बहुत आला।